वो युवा जो कि ब्रह्मचर्य नाश कर रहे थे, उनके शरीर में कुछ चीज़ों की कमी पड़ती है। वीर्यनाश से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी पड़ती है वह है पोटेशियम। पोटेशियम आपकी मांसपेशियों को सही काम करने के लिए आधार प्रदान करता है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी पड़ती है और मैग्नीशियम की कमी पड़ती है। इन चीज़ों की जब कमी पड़ेगी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, विटामिन D3 की कमी पड़ेगी और कैल्शियम की कमी पड़ जाएगी। अब आप पूरे तरीके से ट्रैप में फंस गए हो। अब इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी खाने पीने की चीज़ें खाओ, प्रोटीन आप ले रहे हैं, विटामिन युक्त आहार ले रहे हैं, लेकिन यदि इन मिनरल्स की कमी आपके शरीर के अंदर है तो फिर आप ठीक हो ही नहीं सकते हो। तो ठीक होने के लिए अब इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, यदि आप लड़के हैं और आपने ब्रह्मचर्य नाश करके अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब आपके शरीर में जब तक टेस्टोस्टेरोन नाम का यह हार्मोन पूरा नहीं होगा, आपका कुछ भी सही हो नहीं सकता है। अब आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू कर दिया, लेकिन आप थके थके से रहते हैं, अवसाद में घिरे हुए रहते हैं, नकारात्मकता के आप शिकार हैं, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आपके मन मस्तिष्क में आते हैं, नींद आपको अच्छे से नहीं आती है, तो फिर जाहिर सी बात है आप जो आपको नुकसान हुए हैं उनकी रिकवरी कभी नहीं कर पाओगे, चाहे जितने दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। ब्रह्मचर्य का पालन करना आधार है, मैं बार बार कहता हूं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन जो क्षति हुई है उसकी भी तो पूर्ति करनी है। अब इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपके मन में सकारात्मक बातें आएं और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहें, यह जरूरी है। यदि आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर आपके इस पुरुष हार्मोन के बनने में दिक्कत आएगी। अब खुश रहने के लिए सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का आपके शरीर में स्रावित होना जरूरी है। अब अगर आप इन हार्मोन्स का स्राव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को अतीत की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। आपसे ये गलतियां हुई हैं, आपने ये नुकसान किया है, कर दिया, हो गया। अब आपको वर्तमान में खुश रहना सीखना पड़ेगा। अब खुश रहने के लिए यदि आप मनोरंजन करने चलते हो, टीवी पर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई कहानी अच्छी नहीं लगती, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता क्योंकि दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, रील्स देखना अच्छा लगता है, वो भी फटाफट आगे उन्हें चलाते हुए, स्क्रॉल करते हुए। कारण क्योंकि वो अधीरता का परिचायक है, वो भी पूरा आनंद आपको नहीं दे रहा, बस आपका समय खा जाता है। ऐसे में आप इस ट्रैप में धंसते चले जाते हो। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि प्रसन्नता अच्छे विचारों से आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग से आएगी, परमात्मा के नाम से आएगी, ईश्वर पर आस्था से आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मचर्य के लिए आध्यात्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दूसरे स्थान पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर आए, उसके लिए क्या करें? वो चीज़ें जरूर है जो मानसिक स्तर पर करनी है, लेकिन खान पान में कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि आपको जिंक का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा शुरुआती दौर में। खान पान से आप जिंक को पूरा करें, यह एकदम से संभव नहीं है। तो जिंक आप बाहर से लेंगे, सप्लीमेंट के रूप में लेंगे। जिंक के साथ में डेफिनेटली आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी पड़ गई होगी, तो आप उनको पूरा करेंगे। लेकिन कैल्शियम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक D3 पूरा नहीं होगा। आप कितना भी कैल्शियम लेते रहें, D3 की कमी यदि आपके शरीर के अंदर है तो शरीर में कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा। न केवल विटामिन D3 बल्कि आपको मैग्नीशियम की भी जरूरत होगी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। कैल्शियम की कमी से जिस तरह से ओस्टोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है जो कि हड्डियों की बीमारी है, ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम की कमी से भी यही बीमारी हो जाती है। आपकी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं और विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तभी बढ़ेगा जब आपके शरीर में जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन D3 इन सारी चीज़ों की पूर्ति होगी।
तो आप लोग बाहर से सप्लीमेंट के रूप में क्या क्या चीजें लें जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश से ज्यादा नुकसान अपने शरीर को पहुंचाया है। वो विटामिन D3 का सेवन कर सकते हैं। धूप में यदि काम करने का अवसर है तो आप न लें, फिर धूप से ही वो पूरा हो जाएगा। लेकिन धूप में काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा आपकी धूप के संपर्क में रहनी चाहिए। फिर आपको कैल्शियम लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली चूना आप ले सकते हैं, अनाज के दाने, गेहूं के अनाज के दाने के बराबर चूना दही में मिला करके आप ले सकते हैं, कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। मैग्नीशियम का सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसोनेट के नाम से, ग्लाइसोनेट फॉर्म में जो दवाई आती है वो आप सोते समय लेंगे तो आपकी नींद सुधर जाएगी। 3-4 दिन के अंदर ही नींद में सुधार हो जाएगा और आपको शरीर में विशेष प्रकार के परिवर्तन दिखाई देंगे। पोटेशियम की कमी है तो आप केले का सेवन कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में पोटेशियम आपको मिल जाएगा। बीटा कैरोटीन के लिए पालक और हरी पत्तेदार चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं, गाजर का सेवन कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन भी इसमें बहुत लाभदायक है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं और आपका शरीर इन चीज़ों को स्वीकार करता है सप्लीमेंट के रूप में, आप ले सकते हैं इनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब एक और भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हमारे खान पान से यदि आप इन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं तो वो सप्लीमेंट लेने से ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने कुछ प्राकृतिक चीज़ें आपको बताई हैं। इनके अलावा यदि आप अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन करते हैं, अश्वगंधा दिन में 2 बार लेंगे आप, उसको आधा चम्मच से थोड़ा सा कम दिन में 2 बार आप लेंगे। दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। शिलाजीत का सेवन आप दिन में 2 बार करें। शिलाजीत सबसे सस्ती लेकिन ठीक ठाक शिलाजीत है, अच्छी शिलाजीत है जो कि पतंजलि से प्राप्त होती है। उसमें आप 1 चम्मच को डुबोएंगे उल्टा करके, लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर तक जितना वो डूब जाएगी, उसको फिर अच्छे तरीके से चाट करके फिर आप दूध ऊपर से पी सकते हैं। या फिर दूध में उसको आप अच्छे तरीके से घोल लें, गर्म दूध है उसको घोल लें, अच्छे तरीके से घोल लें और उसको पिए तो उससे भी ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में कम है तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत बेहतर नहीं होगा। तो खान पान में प्रोटीन को लेना है, लेकिन ध्यान रहे यदि आपका पुरुष हार्मोन कम हो रहा है तो आपके लिए प्रोटीन के रूप में सोया चंक आप ले रहे हैं तो वो जहर के बराबर है, वो ना लें। किसी दूसरी चीज से आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए प्रोटीन लें। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है अगर बात करेंगे हम सोया चंक्स के विषय में, सोया बड़ी के विषय में। लेकिन उस स्थिति में नहीं यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हुआ है। एक बार आप खून से चेक भी करा सकते हैं, सीधे सीधे पता चल जाएगा किस स्तर पर आपका यह लेवल है। यदि आप इन सारी की सारी चीज़ों को करते हैं, नींद आप लेते हैं, लगभग 7 घंटे की क्वालिटी नींद आप ले लेते हैं, और इन सारी चीज़ों के अलावा व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं। व्यायाम किस प्रकार का? भारी वेट लिफ्टिंग, जितना भी हो सके धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। मांसपेशियों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा थकावट हो, इस तरह का। विशेष रूप से पैरों की एक्सरसाइज। एक व्यक्ति के पैर जितने मजबूत होते हैं, थाइज जितनी मजबूत होती हैं, जितना पैर मजबूत होंगे उतना ही लंबा वह जीवन जिएगा और उतना ही उसका पौरुष ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इन चीज़ों को समझना होगा। इस बात को आप बहुत गंभीरता से लें। जो हम टेस्टोस्टेरोन के विषय में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के बारे में एडवाइस देने के लिए हैं, आपके उत्तम भविष्य के लिए हैं। लेकिन अगर हम यौन रोगों के विषय में बात करें, जिसके बारे में हम यहाँ खुलकर बात नहीं कर सकते, ना ही हमारा वह विषय है, लेकिन केवल इतना कह सकते हैं कि पुरुष के प्रत्येक यौन विकारों के लिए आधार में यह पुरुष हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, अगर कोई व्यक्ति शराब इत्यादि का सेवन करता है, धूम्रपान इत्यादि करता है, अगर कोई व्यक्ति खान पान में लापरवाह है, तो उस व्यक्ति का भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम जाएगा ही जाएगा और वह ठीक नहीं रह सकता। तो आपको क्या समझना होगा? न केवल अपने अंदर पुरुष हार्मोन के विकास के लिए, बल्कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के विकास के लिए भी आपका प्रसन्न रहना अनिवार्य है। और प्रसन्न रहने के लिए जीवन के यथार्थ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जीवन का यथार्थ यह है कि वास्तव में हमारा ये जो जीवन है, ये एक मकसद के लिए मिला हुआ है और इस मकसद को पूरा करने के लिए यह शरीर सहायक है। इस शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
इस शरीर का सक्षम रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप अच्छे काम करते हुए खुद भी सुखी रहें, परिवार को भी सुखी रखें, समाज में भी कुछ न कुछ योगदान दें, और जब संसार से जाएं तो आप अपने साथ में उन शुभ कर्मों को लेकर के जाएं जिसके लिए आपको इंसान बनाया गया है। गहराई से यदि आप इस विज्ञान को समझोगे तो ब्रह्मचर्य आपके काम आएगा, और यदि आप इस विज्ञान को नहीं समझोगे तो फिर ब्रह्मचर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। यह विषय इतना विस्तृत है कि यहाँ पर विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन कम शब्दों में जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, यदि आप इसको समझ गए तो भी आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।